हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे जितने भी हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है नीडल होल्डर्स। ठीक है, नीडल होल्डर्स के बारे में हम देखेंगे। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस। कोई भी सर्जिकल प्रोसेस होता है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है? सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इट हेल्प होल्डिंग द सूचरिंग नीडल ड्यूरिंग द सूचर्स। ठीक है, ड्यूरिंग द सूचर्स इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है? जब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी सूचने के समय क्या करते हैं, जो नीडल होती है उसको होल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मरीज के टाँके लगाते समय सुई का जो इस्तेमाल होता है उसे पकड़ने में मदद करता है। क्या करता है? ये मदद करता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा नीडल होल्डर है, यहाँ पर एक क्या होती है, सुई होती है और ये हमारा धागा होता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्लेन डिसेंडिंग फोर्सेप। नेक्स्ट है हमारा प्लेन डिसेंडिंग फोर्सेप है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस। जो भी सर्जिकल प्रोसेस होता है उसके द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इट इज़ यूज डिसेंडिंग सम सूचर्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल कुछ संरचनाओं को अलग करने के में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो यूज है, आप देख रहे हैं प्लेन फोर्सेप। ये जो है प्लेन फोर्सेप है। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑर्गन्स हो गए या किसी भी चीज़ को अलग करने के लिए, जैसे कि अपनी हो गई वेसल्स हो गई, नर्व हो गई। ठीक है, नर्व हो गई, मसल्स हो गई, इन सबको पकड़ के ऐसे थोड़ा अलग कर देते हैं, जिससे कि हमारे सूचने के अंदर के पार्ट देखने में मदद होती है। अगला हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा है टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप। ये जो क्या है, टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप है। वो है प्लेन डिसेंडिंग फोर्सेप है, ये टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप है। ठीक है, टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप। इट इज लुक लाइक टीथ। ये जो कैसा है, ये कैसे दिखता है? लुक लाइक टीथ। इट इज कॉल्ड द टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप। इसमें क्या होते हैं, आगे आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे इमेज, इसमें क्या है, टूथ है, तो इसलिए इसे टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप कहते हैं। इसका इस्तेमाल इसके आगे का हिस्सा टूथ की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको टूथ डिसेंडिंग फोर्सेप कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर द होल्डिंग द मसल्स एंड स्किन अराउंड द बोन्स। क्या करता है? होल्ड करता है मसल्स और स्किन को। इसका इस्तेमाल घाव के चारों तरफ उपस्थित चमड़ी तथा मसल को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ जब किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चमड़ी है और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये कट गया है और हमको क्या करना है, यहाँ पे सूजनिंग करनी है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को अलग करने के लिए, यहाँ जो स्किन है इसको अलग करने के लिए। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है चिटल फोर्सेप। नेक्स्ट है चिटल फोर्सेप। ठीक है, चिटल फोर्सेप। इट इज़ यूज होल्डिंग। नेक्स्ट जो है हमारा वो देखते हैं हम चिटल फोर्सेप। नेक्स्ट है हमारा चिटल फोर्सेप। इट इज़ यूज द होल्डिंग द स्टरलाइज इक्विपमेंट्स। जितने भी स्टरलाइज इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, उसको पकड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हिंदी में देखेंगे, इसका इस्तेमाल स्ट्राइल इक्विपमेंट्स को पकड़ने के लिए किया जाता है। जितने भी स्ट्राइल इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें पकड़ने के लिए किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज फॉर द होल्डिंग द गॉज पीस। इसके द्वारा क्या किया जाता है? गॉज पीस को पकड़ा जाता है। इसका इस्तेमाल गॉज पीस को पकड़ने के लिए भी किया जाता है। इट इज़ आल्सो इट इज़ आल्सो कीप इन द मिथाइल स्पिरिट। इसको क्या किया जाता है? मिथाइल स्पिरिट में डिप करके रखा जाता है। एक बॉटल्स होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मिथाइल भरकर रखा जाता है और से इसको डिप करके रख दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वो है स्टेट। नेक्स्ट है हमारा स्टेट आर्टरी फोर्सेप। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसेस। कोई भी सर्जिकल प्रोसेस है तो उसमें यूज़ करते हैं। किसी भी प्रकार की सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान यूज़ किया जाता है। इसको किसी भी प्रकार की सर्जिकल प्रक्रिया के द्वारा यूज़ किया जाता है। इट इज स्टॉप द ब्लीडिंग। कभी इसको यूज़ किया जाता है स्टॉप द ब्लीडिंग में, जब ब्लीडिंग को स्टॉप करना हो। ठीक है, तो इसकी सहायता से रक्त बहाव को रोका जाता है। इसकी सहायता से क्या किया जाता है? रक्त बहाव को रोका जाता है। मान लीजिए जैसे कि ये कोई यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है और ये मान लीजिए यहाँ से ये रप्चर हो गई है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ क्या करेंगे? इसका हम यहाँ से इसे लेंगे और इसे क्या करेंगे, यहाँ से हम क्लैंप कर देंगे एकदम। जिससे ये होगा, इस साइड का जो है ब्लड फ्लो वो रुक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देखते हैं forceps, curved artery forceps. It is used to clamp artery during the
एनी सर्जरी, जब कोई भी प्रकार की सर्जरी होती है तो क्या करते हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं कर्व आर्टरी फोर्सेप का, ठीक है। इसका किसी भी सर्जरी के दौरान आर्टरी को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट हेल्प टू स्टॉप द ब्लीडिंग, इसका भी क्या काम है, स्टॉप ब्लीडिंग है, ठीक है। इसकी सहायता से रक्त बहाव को रोक दिया जाता है। मतलब वो जो थी वो थोड़ी स्ट्रेट थी, ठीक है, वो जो आर्टरी थी स्ट्रेट आर्टरी थी, और ये जो है थोड़ी कर्व है, थोड़ी इस तरह की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पंच होल्डर फोर्सेप है, ठीक है। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द एनी सर्जिकल, कोई भी एनी सर्जरी हो रही है तब इसका यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल किसी भी सर्जरी के दौरान किया जाता है, किसी भी सर्जरी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड ऑफ होल्डिंग द गॉज पीस फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड एंड ब्लड, किसी भी प्रकार के फ्लूइड और ब्लड को अब्जॉर्प्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल गॉज पीस को दबाने के लिए किया जाता है ताकि वह रक्त एवं तरल को अच्छे से सोख ले, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ पर मान लीजिए गॉज पीस को रख दिया जाता है और इससे टाइट करके पकड़ दिया जाता है, और मान लीजिए यहाँ पर ये जो ब्लड है इसको सोख कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉर्च फोर्सेप, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर क्लैम्प द अम्बिलिकल कॉर्ड, इसका क्या यूज़ किया जाता है, अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है उसको क्लैम्प करने के लिए जाता है। इसका इस्तेमाल अम्बिलिकल कॉर्ड को दबाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये जो है, ये आप देख रहे हो, ये जो इसमें इस तरीके से होता है, थोड़ा सा आगे से टूथ लाइक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल जो कॉर्ड होता है उसको दबाने के लिए किया जाता है।